शत्रु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। बहुत बहुत देर से इंतजार था, फाइनली आप आ गए सर, हमारा सौभाग्य है। वंडरफुल। मैं इतना बढ़िया रिस्पांस देख के और सामने अपने प्यारे न्यारे सिद्धू को देख के, और आप कपिल शर्मा जिनके भी ताजा ताजा शादी हुई है, इनकी बधाई की घड़ी में मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ खामोश। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। अपने बड़े भाई को देख के आज सरदार खुश हुआ। और सुन लो, बताना अगर चाहते हो शत्रु भाई की उड़ान को तो जरा और ऊंचा कर दो आसमान को। क्या बात है। बहुत अच्छे। देश से विदेश तक फैला हुआ है इनका जलवा। अपनी अंदाज़े अदाकारी पे नाज है पूरे हिंदुस्तान को। क्या बात है, क्या बात है। यानी अपने जबरदस्त, शानदार, जानदार और दमदार हमारे सिद्धू भाई के लिए ये कहा जाए तो बिल्कुल मुफीद होगा कि दमखम वही, चमखम वही, घर घाट वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। वाह, क्या बात है। मार दिया नेले पे देला। थैंक यू, थैंक यू। तो आज तो दो धुआंधार प्लेयर आमने सामने हो गए, हम फिर जाएं? नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां शत्रु सर के लिए। थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ, हालांकि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि आप मुझसे कहीं नाराज हों, लेकिन मैंने कहीं सुना था सर, लिखा था कि सूत्रों के अनुसार पता चला है कि शत्रुघ्न सिन्हा है वो कपिल से नाराज हैं। सर मैं सूत्रों की मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि सूत्रों ने बड़ा कुछ गलत लिखा है मेरे बारे में। तो आज आप लाइव सामने हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सर आप नाराज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं सर आई लव यू सर। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ शुक्रिया और सर। आप पे फख्र करता हूँ। सर धन्यवाद। शत्रु सर आपके शुक्रगुजार हैं हम तो, मतलब आपका नाम ले लेके काफी कलाकारों ने पैसे कमाए हैं। शत्रु सर ने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उनमें से ज्यादातर फिल्में ऐसी हैं जिनके नाम बड़े खतरनाक होते थे बाजी, आपको तो पता ही है, जैसे गोला बारूद, आंधी तूफान, जलजला, आग ही आग, ज्वालामुखी। सर इन फिल्मों के नाम पहले से ऐसे थे कि आपको कास्ट करने के बाद रखे गए सर? हो सकता है मेरी कटी फटी शक्ल देखने के बाद वो टाइटल को ज्यादा प्यारा लगा। हो सकता है। शत्रु सर की 1971 में मूवी आई दोस्त और दुश्मन, फिर 77 में आई जानी दुश्मन, फिर 83 में आई दौलत के दुश्मन, फिर 1984 में आई मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 87 में आई इंसानियत के दुश्मन, 93 में आई औलाद के दुश्मन। कि सर ये फिल्मों के नाम ऐसे थे कि आपका नाम शत्रु है इसलिए उन्होंने हर जगह दुश्मन डाला कि... नहीं, मेरा सही मायनों में नाम है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब होता है दुश्मनों का नाश करने वाला जी। इसलिए जब उन्होंने मुझे लिया, या मेरी याद आई उनको कि ये अकेला आदमी है जो दुश्मनों का नाश कर सकता है जी। दुश्मनों से भिड़ सकता है, दुश्मनों। उसी तरह से हमारा छोटा भाई प्यारा न्यारा नवजोत सिंह सिद्धू भी वही है, उसी श्रेणी में है। अरे क्या शत्रु सर का डायलॉग बोलने का एक खास अंदाज है जिसके हम सभी मुरीद हैं, बहुत फैन हैं। और जब शत्रु सर फिल्मों में आए सर, आपसे पहले हिंदी सिनेमा में जितने भी कलाकार हुए, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब या देवानंद साहब, सबका एक अलग अंदाज रहा है सर। तो सर आपका अंदाज जो है, आपने इसलिए एक स्पेशल अंदाज बनाया या आप शुरू से ही ऐसे ही बात करते थे सर? रौबदार है आपका अंदाज। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी शुरू से मान्यता रही है जी कि दुनिया में अपने आप को प्रतिस्पर्धा की दौड़ में, जी, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और किसी वजह से अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे भिन्न, सबसे अलग साबित करके दिखाओ। क्या बात। इसलिए अपने आप को बेहतर या अलग साबित करने की दिशा में मैंने वो सब काम शुरू किए जो निशाने पे तीर लग गया, क्योंकि ये अंदाजे बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है,
वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। वाह, क्या बात है। मुझे ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है जो सर शायद किसी में नहीं है। शत्रु सर के जो डायलॉग होते थे उसमें ना कुछ वर्ड सर बड़े यूनिक होते थे, जैसे अबे वो चबड़गंजू, है ना, अबे वो अर्थी के फूल। तो सर ये डायलॉग आपको स्क्रिप्ट में दिए जाते थे या आप कुदरती आपके अंदर से निकलते थे? कई बार दिए भी जाते थे, कई बार चूंकि पंजाब के दोस्त होने के नाते, चाहे यूपी बिहार का होने के नाते, कई ये सब बातें जो हैं, जो हम लोगों की वो क्या कहते हैं तुर्रेबाजियां जो होती हैं, वो कई बार काम आ जाते, तो ये तुर्रेबाजी डाल देता था वहां पे, लोगों को पसंद आ जाता था। क्या बात है। एक शब्द मुझे इन्होंने सिखाया था, कौन सा? एक तो शायद जलवाए जुम्बिश, अच्छा, और एक था आयतुल्लाह खलखली। किससे सुनाता हूँ, पार्लियामेंट में ही था, किस सेशन में कहा, लेकिन जब मैं अपना कंक्लूड कर रहा था और मैंने एंड करने पे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो समझ जलवाए जुम्बिश होगी, आंधी बगावत होगा, आयतुल्लाह खलखली हो जाएगी। लेकिन वो बड़ी मोहतरमा जो हमारी बहुत अच्छी लेडी हैं और वो उर्दूदा हैं, वाइस चेयरमैन थी, उन्होंने कहा ठहरिए, क्या कहा आपने? जलवाए जुम्बिश, आंधिए बगावत, आयतुल्लाह खलखली। हमने कहा एक पिक्चर आई थी मैडम, आपने देखा होगा, उसका टाइटल था जानम समझा करो। सिद्धू भाजी, शत्रु सर 4 भाई हैं और राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। शत्रु सर के घर का नाम भी रामायण है, लेकिन शत्रु सर जब फिल्मों में आए तो पहले नेगेटिव रोल्स किए एज ए विलन। तो सर जब आपने शुरुआत करी तो घर वालों ने कहा नहीं कि सारा कुछ तो हम लोग रामायण के आधार पे चल रहा है, आप वाले काम क्यों कर रहे हैं? बड़ा शरारती बंदा यार। फिल्मों का ज्यादा सवाल है, एक अच्छा कलाकार को जैसा भी रोल देंगे उसको ना नहीं करना चाहिए, और खासकर जब न्यू कमर हो तो न्यू कमर को तो फिर ग्रैब करना चाहिए। फिर अल्टीमेटली तथाकथित रावण का रोल करते करते जी फिर राम बना ना। क्या बात है। अच्छा, कई सारे ऐसे किस्से हैं शत्रु सर जो हमने आपके बारे में सुने हैं। अच्छा, जब जैसे मुझे फिल्म मिली ना पहली, मेरे को नींद ही नहीं आई कई रातों तक, लेकिन हमने आपके बारे में सुना कि जब एज ए हीरो आपने कालीचरण जब फिल्म नरेशन ले रहे थे, पिक्चर थी वो। तो कहते नरेशन लेते लेते शत्रु सर सो गए थे। सर ये बात सही है? सही है। लेकिन मेरे दोस्त सुभाष घई जी, जिनकी वो पहली फिल्म थी, मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए थे, सुनाना चाह रहे थे। अच्छा जी। और मैं उन दिनों बहुत ही बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था, तो मैं रात को 2-3 बजे शिफ्ट करके आया, और उसके बाद वो घर पे बैठे हुए थे कि आज बगैर सुनाया जाऊंगा नहीं। अच्छा जी। अब 4 बजे मुझे वो कहानी सुना रहे हैं सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप खुद बताइए, वो कोई रामायण और गीता तो सुना नहीं रहे थे, अब वो कालीचरण सुना रहे थे। रीना रॉय को सुन रहा था, अजीत अंकल को सुन रहा था, प्रेमनाथ जी को सुन रहा था, तो जाहिर है नहीं सोना चाहिए था, फिर भी सो रहा था। अच्छा शत्रु सर, जब आप फिल्में करते थे तो तभी सिर्फ ऑटोग्राफ ही लेते थे लोग, आजकल झट से सेल्फी लेने आ जाते सेल्फी, हैं। हाँ। अब आप कहीं जाते हैं तो लोग जाहिर सी बात है सेल्फी लेते हैं। अच्छा, सीधी फोटो लेते हैं, उसके बाद सेल्फी, मुंह सेम ही आता है, उसमें क्या अलग आता है, पर लोग सेल्फी लेते हैं। तो सर आपने हजारों लाखों ऑटोग्राफ दिए होंगे, कभी ऐसा आपके साथ ऐसा कभी हुआ आपने किसी का ऑटोग्राफ लिया हो? सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी का लिया था, सोनाक्षी का। वाह। लेकिन सोनाक्षी लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ये जानते हैं, प्रहलाद निहलानी। जी जी बिल्कुल। और उनकी जब डेटिंग चल रही थी, उनकी फियांसी, और मैं जैसे आपने कहा रावण का रोल और विलन का रोल शुरू में करता था जी, तो मैं मुंबई साइड में कहीं पे मोटिवेशनल टॉक देने गया था। वहाँ पे वो आई थी, उनकी कांतु, उनकी वाइफ, अब जो वाइफ हैं, उन्होंने आके उन्होंने मेरा ऑटोग्राफ ले लिया, और प्रहलाद के साथ डेटिंग थी। प्रहलाद निहलानी उनको लेके आए थे। प्रहलाद भी मेरे बहुत बड़े फैन थे, अब हैं या नहीं पता नहीं, वो उस वक्त बहुत बड़े फैन थे। तो उन्होंने ऑटोग्राफ ले लिया। 6 महीने तक प्रहलाद निहलानी ने वो ऑटोग्राफ लेने वाली अपनी फियांसी से बात नहीं की कि तूने एक विलन का ऑटोग्राफ ले लिया, विलन का। कहते आई थी घूमने मेरे साथ और तूने एक विलन का ले लिया ऑटोग्राफ, मैं तेरे से बात नहीं।
वैसे वो ऑटोग्राफ उन्होंने अभी तक बचा के रखा हुआ है। कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और शादीशुदा के पीछे तो सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है। तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यहां पे इनवाइट करना चाहूंगा शत्रु सर की धर्मपत्नी मिसेस पूनम सिन्हा जी। जोरदार तालियां स्वागत कीजिए। मैम आइए, कृपया यहाँ पे विराजमान होइए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। करोड़ों जोड़ियों में ऐसी जोड़ियां कम होती हैं जिस पे मोहब्बत लुटाने के लिए दुनिया रजामंद होती है। शत्रु भाई बाहर तो खूब कहते हैं खामोश, लेकिन भाभी के सामने इनकी भी बोलती बंद होती है। वेलकम भाभी जी। खामोश। मैं जब भी मैम से मिला हूँ, जब कभी ऐसे मुलाकात हो जाती, कभी किसी अवार्ड फंक्शन में या कभी किसी पार्टी में, आपका ऑरा ऐसा, आप महारानी लगती हैं मैम, कसम से बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। और आपका जो स्टाइल है और उसको बाखूबी कैरी करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार हमारे शो में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा सवाल वही मिलता जुलता ही था। शत्रु सर बड़ी स्क्रीन पे तो सबको खामोश कर देते हैं, तो घर पे कभी करते हैं या होते हैं खुद ही, मतलब आपको क्या लगता है? जब से आप आई तब तक से तो कुछ बोल नहीं रहे। आ गया गुरु। आ गया। ये सब बनावटी बातें हैं। घर पे भी सबको खामोश रखते हैं। बताइए। नहीं, घर पे अगर सबको खामोश रखती है कोई, तो वो है हमारी बिटिया सोनाक्षी सिन्हा। सबको, भाइयों को भी, लवकुश को भी, माँ बाप को भी, सबको वो खामोश रखती है। लेकिन मेरे मामले में लोग बहुत समझते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे या मानते भी होंगे, कि हम लोग के बारे में कहते हैं कि बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल। वाह वाह, ऐसा ऐसी जोड़ी जो आपने तारीफ की जी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैन कैन बी इधर हैप्पी और मैरिड, ही कांट बी बोथ। या तो मर्द शादीशुदा हो सकता है या फिर खुश हो सकता है। हाँ, अब तो हमारे मामले में नहीं नहीं, आप मैरिड रहिए, मैं खुश रहूंगी। वाह, है कि नहीं सिद्धू भाई? बिल्कुल ठीक। मैं तो बिल्कुल आपकी तरफ ही हूँ। ए टू ब्रूटस, भोजपुरी में कहते हैं कार ब्रूटस, वाह तू हो। अच्छा पूनम जी, आप मिस इंडिया रह चुकी हैं, तो इतनी खूबसूरत हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे शादी के प्रपोजल्स आते होंगे। तो शत्रु सर में ऐसी कौन सी खास बात लगी आपको जो आपने वरमाला इनके गले में डाली? पता है क्या, उस समय आंखें बंद थी। अब आंखें खुल चुकी है। तब तक बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन एक किस्सा सुनाऊं जी जो आप अपने घर में और आप अपने घर में भी सुना सकते हो, ताजा ताजा शादी हुई है आपकी। कि मैं पहली बार, मेरे बड़े भाई डॉक्टर राम सिन्हा जो अमेरिका में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने मेरा प्रपोजल लिया, और प्रपोजल लेकर वही एन सिप्पी जिनके पिक्चर में पहला नीला ने डायरेक्शन दिया, उन्हीं एन सिप्पी साहब के साथ मैंने अपने सासू माँ के पास प्रपोजल भेज दिया जोश में आके। गलती हो गई, हमने कहा जाइए हम तैयार हैं शादी के लिए। और गए इनके पास, सासू माँ ने फौरन रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा रे तुमने सोचा कैसे, तुम्हारा भाई इतना कालिया है, गली का गुंडा दिखता है, कटी फटी शक्ल है, हमारी बिटिया इतनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, दोनों को खड़ा करके सोचा है कभी कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। ऐसे ना कर दिया था वहां पे, इतना इतना झेला इनके साथ अब बाद में तो खैर मुझे बहुत मानने लगे।
वो राष्ट्रीय कर्तव्य है झेलना। शादी हो जाती है, आपको अमिताभ बच्चन ने अच्छा सबक दिया है ना जी। कि जब शादी हो जाए तो अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त इनको बता रहे थे कि बीवी घर में हो नहीं हो, सुबह दोपहर शाम रात शुरुआत करो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। आप भी जानते होंगे बहुत बढ़िया लेट एंड ग्रेट मिस्टर मदन लाल खुराना जी, जो दिल्ली का शेर कहा जाता है, टाइगर। खुराना जी बताते थे कि इलेक्शन टाइम में इतनी बदहवासी हो जाती है, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि मैं कई बार घर पे आता हूँ कि अपनी वाइफ को ही देखता हूँ तो कहता, बहन जी मेरा ख्याल रखना, मुझे बोल देना बहन जी। ये बात सिद्धू भाजी ने बोली थी, कहते जब इलेक्शन होते हैं ना तो हमें इतना कैंपेन करना पड़ता है, ये करना है, तो मैं तो सोता भी ऐसे ही हूँ। भाजी हर काम में नंबर 1 है। सर वैसे पहली मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी, कहाँ मिले थे आप? ये एक पाकीज़ा मोमेंट था, समझिए। अच्छा कि जी। हम ट्रेन में एक साथ आ रहे थे पटना से। अच्छा जी। मैं अपने मुंह बोले भाई के शादी पे गई थी और ये FTII ज्वाइन करने आ रहे थे। अच्छा जी। जी। और आगे बता दूं मैं? हाँ बताइए। तो आगे मैं जब हमारा सामने वाले बर्थ पे फिल्मी सीन, ये सामने वाली बर्थ पे थी, मैं इधर था, मेरे दोस्त लोग आए थे मुझे छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा इतनी सुंदर लड़की कभी देखा नहीं सामने वाले बर्थ पे। वो शायद स्कूल में थी उस वक्त, लेकिन हमने कहा छेड़ना मत, साले रास्ते में मेरी पिटाई हो जाएगी। इनके पूरा खानदान था। उसके बाद ये रो रही थी, सासू माँ ने कुछ डांटा वाटा होगा किसी बात पे थी, रो रही थी। मैं रो रहा था, इसलिए पहली बार घर का सबसे छोटा बबुआ बिहार से जय महाराष्ट्र जा रहा था, माँ की याद आ रही थी, सबको छोड़ के जा रहा था, पहली बार हॉस्टल में जी। तब ये मिली थी, रो रही थी, तब मैं मिला था, मैं रो रहा था। आज बच्चे हो गए, आज भी ये रो रही हैं और मैं रो रहा हूं। क्या बात है, लव यू। तो सर मतलब जब आप ट्रेन में मिले तो वो तो रो रही थी मैम भी, आप भी रो रहे थे, तो रो के जब आदमी रो रहा हो तो सडनली ये फीलिंग तो आती नहीं है कि रो और ये कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शुरुआत आपने प्रपोज किया था मैम को? प्रपोज करते इसके पहले इतनी बार अपोज कर चुकी थी। तो हर बार ट्रेन जो है टनल से गुजर रहा था जी। और मुंबई आने के बीच में, पुणे कल्याण आने के बीच 7 टनल गुजरते हैं जी। 7 टनल में हिम्मत की मैंने, इस बार बोली डालूंगा, कुछ बोली डालूंगा। हालांकि नहीं, छू के देखूंगा सच है कि नहीं। हाँ छू के। और एक बार मैं गलती से, वो फिल्म थी पाकीज़ा जी, मैंने पैर पे हाथ लगाया और लगा के टनल में मैं घुस गया, डर के मैं हमने कहा कहीं कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म ना हो जाए, पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचने के पहले ही कहीं जेल न चला जाऊं। तो मैं इतनी हिम्मत की, उसके बाद मिलने से पहले बिछड़ गए जी। बिछड़ने के बाद ये कल्याण से मुंबई गई और मैं वहां से कल्याण से पुणे गया एडमिशन। लेकिन जब आता रहा, कई बार घर पे भी गया, घर पे भी मुलाकात नहीं हुई, कोशिश करता रहा, कोशिश करते करते तब तक और भी किस्से कहानियां, लेकिन ये सुना दो चतुर भाई, सुना दो एक आध। नहीं, एक घड़ी आई थी, जब घड़ी आई थी वो घड़ी ये नहीं थी कि शादी किससे करूं मैं जी, वो घड़ी ये थी कि शादी किससे ना करूं। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बिल्कुल सर। और लौट के बुद्धू घर पे आया। कितने मजेदार किस्से सुना रहे हैं शत्रु सर। अच्छा सर, एक हमें यहाँ पे सज्जन मिले, उन्होंने हमें गलत अफवाह दे दी थी। कहते थे कि जब शत्रु साहब रिश्ता लेकर गए थे तो ये वहां पे रुके नहीं थे, ये बाहर से बोल के आ गए थे कि पापा आए तो कह देना छेनू आया था। अच्छा, हमने तो जब देखते थे शत्रु सर को तो हमें यही लगता था कि शत्रु सर जो है बड़े रौबदार हैं और ऐसे एक्शन फिल्में करते हैं, पर आज उनकी बातें सुन के लग रहा है कि कितने रोमांटिक हैं शत्रु सर। बिल्कुल। तो मैम आपको लेके जाते थे कभी कैंडल लाइट डिनर पे और ये ऐसा? क्या बोलूं? कहोगे कैंडल लाइट के बहाने प्रॉमिस हमें करते थे, लेके किसी और को जाते थे। इसलिए मैंने पूछा क्या बोलूं। मैम मेरी जो ऑन स्क्रीन वाइफ बनती है ना, वो जो आती है शत्रु सर, मेरी कोई फीमेल फैन आ जाए ना इधर, उसको बड़ी जेलसी होती है, अच्छा। टेंशन में आ जाती है। तो आप तो शत्रु सर की सगी पत्नी, आई मीन
तो मैम इनकी सगी और इकलौती। जी जी तो और मैम महंगाई का जमाना है, दूसरा कौन अफोर्ड करेगा? शत्रु भाई यार एक गले लग जाओ एक बार यार। गले नहीं लगाओ, पाँव की तरह। ठोको ठोको यार ठोको। वाकई सही बात है। और क्यों गले लगे मालूम? जी जैसे ही गले लगे तो अंदर से आवाज आई, घर घर की कहानी है। बिल्कुल सही। तो पूनम मैम मैं यही पूछना चाहता था कि शत्रु सर की जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी, तो आपको कभी ऐसा नहीं होता था कि यार क्यों इतना ऑटोग्राफ ले रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपको कभी टेंशन नहीं होती थी मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस था। क्या बात है ये। अभी ये कह रहे हैं मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, और अंदर से इधर आवाज मालूम है क्या आई, जो आपके घर से कई बार आती है, हूं तू कार चल। आपको कैसे पता लगा, मुझे नहीं समझ आई। घर घर की कहानी है सिद्धू। अरे शत्रु सर पंजाबी भी कितनी अच्छी बोल लेते हैं। शत्रु सर ने एक फिल्म करी थी ना सर, पुत जट्टा दे, पुत जट्टा दे। धर्म पाजी और आप सर इतनी अच्छी पंजाबी कैसे बोल ली आपने उस पिक्चर में? धर्म जी ने कहा, मुझको बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा पहले तू गल्ला सीख ले, बाद में ग्रामर। तो पहले गालियां सीख ली, बाद में ग्रामर। मैंने सुना है ऐसा कि लड़कियां आपकी बहुत दीवानी होती थी सर। नहीं होता है सर ऐसे। देखिए आप बहुत, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछता हूँ सर, कभी पकड़े नहीं गए आप? हाँ ये सच है जी कि एक बार पकड़ा गया मैं, अच्छा जी। और एक बार पकड़ा गया रेड हैंड, वो शादी से पहले नहीं। अच्छा जी। जब पकड़ा जाना चाहिए था तब नहीं पकड़ा गया। अच्छा शादी के बाद जब नहीं पकड़ा जाना चाहिए था तब पकड़ा गया। खैर आगे पकड़ा गया तो पत्नी ने आके जो मेरी खिंचाई हुई और मेरी पिटाई हुई तो अलग है, एक आध दाग बढ़ गए चेहरे पे। लेकिन उन्होंने कहा कि शर्म नहीं आती तुमको कि अभी तुम्हारे बच्चे हो गए हैं और तुम ये सब हरकत, अभी अब इस बार मैं माफ करती हूँ, इस बार मैं माफ करती हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे और किसी लड़की के बारे में पता चला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो दिन और आज का दिन मैंने पता नहीं चलने दिया। अरे छा गए यार। अरे घर घर की कहानी है ये। जो पकड़ा जाए वही चोर। अच्छा नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू, चीकू, बेबी बोल देते हैं। शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन। सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे। शोभा अच्छा डे जी। जो बहुत जी, बड़ी जी, जी। जर्नलिस्ट हैं। जी। दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA जी। शत्रुघ्न। मैंने थोड़ा सिंपल किया, जब FTI से निकल रहा था मैंने कहा ये नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN। मैं समझा अब कहानी खत्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो केमन आशीष। शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया है। हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं ओ की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज। वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया है। अब हमारे शाम का मुख्य अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंह। उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं, अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख्य अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं। अभी आ गया हमारा मुख्य अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा।
अरे हमने कहा कि देखो भैया ना मैं हन हूं ना धन हूं, मैं शत्रुघ्न हूं। कहता देखिए बिहारी बाबू, जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है। एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहां ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सदर महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं जनाब शत्रुमुर्ग सेना। अबे शत्रुमुर्ग सेना, अरे शत्रुमुर्ग सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ग। मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार कि धन्य है हमारा भारत देश, जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करें तो। पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेल आइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं। तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जितने भी हो, बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप बेवकूफ ना हो तो। ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो भी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है। सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ, सीख जाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें। कितने सारे टिप्स दिए हैं। बहुत सारे सर। अब तो बूमा बूम हो जाइएगा। इसी के साथ ही आप सबसे इजाजत चाहेंगे। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो, ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट, शबा खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.